नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट, जिसमें हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 7 अंकों की एक संख्या x 46 8 y 05 11 से विभाज्य है तो आपको x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों पहले आपको करना क्या है, देखो मैं आपको संख्या बता देता हूँ क्या है। x 468 और देखो y 05, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी जो संख्या है ये आपकी किससे विभाज्य है, ये संख्या है दोस्तों आपकी 11 से विभाजित। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये 11 से विभाज्य है तो इस x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस x प्लस वाई का मान निकालने के लिए देखो आप करोगे क्या, देखो 11 की जो विभाज्यता का नियम है दोस्तों, वो ये कहता है कि जो अल्टरनेट तरीके से जो आपके अंक हैं उनके अंकों का योग दूसरे ग्रुप के योग का अंतर का क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 11 का मल्टीपल हो। जैसे कि देखो पहला ग्रुप क्या बनेगा x, दूसरा 6 होगा, फिर y और 5। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सभी एक जगह जोड़ेंगे। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, x प्लस यहाँ क्या 22। अब संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 6 और 5 11, कितना हो जाएगा 11। ये आपका एक ग्रुप हो गया। अब देखो दूसरे ग्रुप का अंतर, अब देखो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दिया। अब देखो दूसरे ग्रुप में क्या बचा, एक 4 बचा हमारा, एक 8 बचा और एक 0 बचा। अगर दोस्तों मैंने एक साथ जोड़े तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 8 12, और 12 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और दोस्तों ये किसके बराबर होगा हमारा, ये होगा हमारा 11 के बराबर, क्योंकि ये तो दोस्तों हमारा या तो 11, इनका अंतर या तो 11 आए या फिर क्या हो, या फिर हमारा 0 हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो x प्लस के 22 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 11। और देखो इस -12 को दोस्तों अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस के 12। ठीक है, और दोस्तों ये आपका 11 इधर प्लस का है, अगर इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 11 और इस 11 से क्या हो जाएगा हमारा, ये 11 कट जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपका x प्लस वाई का मान कितना होगा, 12 होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल 1995 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊं तो इसमें क्या पूछा है, आपके एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु आपका जो जो वस्तु है अगर उसका मार्केट प्राइस फिक्स है, अगर उस पर पहले हम क्या करते हैं 35% की छूट देते हैं और दूसरे पर क्या करें तो 20 और 15% की दो क्रमिक छूट दें, तो उन टोटल का जो सेलिंग प्राइस है वो बनता है 1995 रुपये। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान के चलिए जो उसका वस्तु है उसका मार्केट प्राइस माना मैंने MP। ठीक है, क्या बना मार्केट प्राइस MP। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि इस पे पहले आपको 35% की छूट देनी है। तो देखो अगर मान के चलिए 100 रुपये क्या आपका, 100 रुपये आपका है जो मार्केट प्राइस है, अगर उसका 35% की छूट दोगे तो कितना बचेगा 65%, कितना 65%, और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100 प्लस। अब इसी मार्केट प्राइस पर दोस्तों क्या कहना, आपको दो क्रमिक रूप से छूट देनी है, एक 20% की, एक 15% की। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे दोस्तों, अगली है आपकी 15%, तो कितनी होगी 85। तो दोस्तों इन दोनों का योग क्या होगा आपका 1995 रुपये होगा, ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालें तो देखो क्या होगा, देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 20 चौके कितने हो गए 80 और 20 पंजे 100, 5 से भाग अगर मैं इसमें करता हूँ तो इकट्ठा 17 बार। अब सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, देखो MP क्या दोनों तरफ दोनों जगह कॉमन है, तो मैंने क्या करा इसे कॉमन लिया, यहाँ का बचा आपका 65/100। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया, 17 चौके दोस्तों कितने हो गए 68 और बट्टे में क्या आपका 100। इतना करने के बाद में अगर दोस्तों 1995 के बराबर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बट्टे की जो संख्या है हर की वो क्या आपकी सेम है, तो आपका LCM भी क्या होगा दोस्तों 100 ही होगा। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे 65 में 68 को ऐड करोगे। तो दोस्तों 65 में अगर 68 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 133। ठीक है, और इस 100 का दोस्तों क्या आएगा हमारा कॉमन है, यानी क्या हमारा LCM बराबर हो जाएगा आपको 1995। अब इस 100 का गुना दोस्तों आप क्या करोगे यहाँ करोगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बताऊँ आपको, देखो पहले करते हैं हम इसका गुना, 100 का गुना इसमें 100 इंटू 1995 और बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों 133 को। ठीक है, तो देखो 19 अगर दोस्तों 19 से हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 19 होते हैं 133, और 19 से दोस्तों अगर हम इसमें भाग दें तो 19 से 19 ना जाने की 0, 19 पंजे 95,
और दोस्तों इसे अगर 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार कटेगा, 15 बार। और 15 का गुना दोस्तों 100 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1500 रुपये। क्या आएगा, 1500 रुपये आएगा, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए देखो आप क्या करोगे, मान के चलिए वह संख्या क्या हमारी x है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो संख्या है अपने 1/9 से 64 अधिक है, यानी कि x/9, यानी कि x/9 का मतलब है कि 1/9 का गुना जब x में करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, x/9। और किससे अधिक है, इससे अधिक है 64। और दोस्तों क्या करोगे, x वाले पदों को लाओगे एक तरफ, तो देखो x हमारा यही रहेगा, ये प्लस का x/9 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x/9 बराबर 64। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैंने मान लिया 1, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, 9। अब इनकी कैंची की गुना करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 का गुना x में 9x, और इस 1 का गुना x में तो माइनस का x बराबर 64। जब आप दोस्तों 9x में से x घटाओगे तो क्या बचेगा, 8x, और यहाँ का बचेगा 9 बराबर 64। और देखो सिंपली क्या करोगे, इस 8 का भाग करोगे इसमें तो ये कटेगा 8 बार, और इस 9 का गुना 8 में करोगे तो दोस्तों आपका वह संख्या क्या आएगी, 8 9 72, क्या आएगी, 72 आएगी, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अच्छे लेवल से समझाऊंगा। देखो मान के चलिए ये क्या है, हमारी टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है 5 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। और दोस्तों इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर क्या करता है, 2 मिनट का रेस्ट लेता है। दोस्तों अगर हम इसे 5 भाग में बांटें तो क्या होगा, एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, तीसरा भाग ये होगा, और चौथा ये, पांचवा ये। तो सीधा सा दोस्तों क्या है कि प्रत्येक भाग कितना हमारा 1 किलोमीटर का है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ ये देखो कि प्रत्येक अगर भाग पर यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 मिनट का समय लेगा, तो देखो 2 मिनट का विश्राम यहाँ करा, अगले दो किलोमीटर पर यहाँ करा, फिर 3 किलोमीटर पर 2 मिनट का करेगा, और अगले 4 किलोमीटर पर क्या करे, 2 मिनट का फिर रेस्ट लेगा। और लास्ट के पॉइंट पर दोस्तों जैसे ही पहुंचेगा, यानी कि 2 मिनट का रेस्ट लेने के बजाय क्या हो जाएगा, वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना समय लगेगा उस स्थान पर पहुंचने में। दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या रखना है, स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आप इसे टाइम का फॉर्मूला कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ये एस टी के स्थान पर चलेगा और टी चलाएगा एस के स्थान पर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे उसे चलना कितनी समय, यानी कि कितनी देर वो चला। तो देखो टाइम बराबर क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस है उसकी 5 किलोमीटर, और ये कितना है, स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर हम इसे मिनट में बदलेंगे तो हमें करना क्या होगा, 60 मिनट से गुना, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में दोस्तों हम आते हैं हमारे 60 मिनट। तो देखो 10 छिंगे दोस्तों कितने हो गए, 60, और 6 का गुना 5 में करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि 30 मिनट का समय दोस्तों क्या हो, वो 30 मिनट क्या है, चला है। और दोस्तों रेस्ट कितना लिया उसने, 2 4 और 2 6 और 2 8 मिनट। अगर दोस्तों इसमें क्या करना होगा, उसके टोटल टाइम पहुंचने में करना क्या होगा कि उसका जो रेस्ट का टाइम है उसे भी क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा क्या, 38 मिनट। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि ये जो समीकरण है आपकी दी हुई है, इसका मान आपको क्या होगा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, जो आपकी भिन्न दी हुई है पहले इसे हम सही रूप में लिखेंगे कि इसके भिन्न का रूप क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए सही रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 का गुना 42 में करेंगे और 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोस्तों 42 पंजे कितने हो गए, 210, और 210 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 211/5, ठीक है। ये डिवाइड को यूँ ही रहने देंगे। और देखो उसके बाद में क्या करेंगे, 36 प्लस के, दोस्तों ऑफ का मतलब होता है गुना। तो देखो अगर मैं इसका गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ऑफ को बदल देगा ना गुना में, तो 3 पंजे कितने हो गए, 15, और 5 का गुना दोस्तों 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये है दोस्तों आपको माइनस, क्या है, माइनस। तो देखो माइनस लगा दिया, और देखो कोष्टक में दे रखा है दोस्तों 24/8। तो अगर मैं आज 8 का भाग इस 24 में कर दूँ तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 3 + 4/5, इतना हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे आपको करना क्या है कि 211/5 डिवाइड बाई 36 में दोस्तों अगर आप 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 माइनस के। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 × 15 और 4 19/5, ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब देखो आगे आपको क्या करना है सिंपली कि 211 बटे में 5 डिवाइड बाई 46 का गुना दोस्तों आपको 5 में करना है, ठीक है। या फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 माना, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5, ठीक है। और देखो इनका क्या कर देंगे कैंची का गुना, तो 46 पंजे कितने हो गए दोस्तों 230, और 19 का गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा माइनस का 19, ठीक है। और देखो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिवाइड को गुना में चेंज करते हो तो क्या होता है कि जो पहली से दूसरी वाली संख्या जो होती है जो डिवाइड के बाद की होती है वो क्या हो जाती है उल्टी, यानी कि अंश बटे हर का क्या हो जाता है हर बटे अंश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 211 बटे 5 इंटू उल्टा करेंगे तो क्या होगा 5 बटे 230 में से दोस्तों 19 घटाओगे तो क्या बचेगा 211। और देखो 211 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार एक बार कटेगा, और 5 का भाग इसमें तो एक बार, और 1 का गुना 1 बार करेंगे दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दोस्तों जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दोस्तों आपको निकालना कैसा है कि उससे स्पीड कैसे निकलेगी, तो देखो फॉर्मूला आपको वही रहेगा कि स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस दोस्तों आपको लेनी होगी, टोटल डिस्टेंस कौन सी टोटल डिस्टेंस जो आपकी ट्रेन की है और जिस पुल को पार कर रही है, ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे बट्टे में समय, यानी कि टोटल समय जो लिया है, ठीक है, टोटल बट्टे में समय। और दोस्तों स्पीड बराबर कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ट्रेन की लंबाई है कितनी 350 मीटर, और जो पुल की लंबाई है वो है 250 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है दोस्तों वो ले रहा है 20 सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ से जो आपकी स्पीड आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी देखो मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आंसर किस में दे रखा है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए क्या करेंगे 18/5 से इसमें गुना, ठीक। अब देखो सिंपली दोस्तों क्या होगा जब 350 में आप 250 को ऐड करोगे तो ये बैठता है 600, कितना 600 बटे में 20 कितना होगा 20 इंटू 5 और ऊपर आएगा 18। तो दोस्तों 20 पंजे कितने हो जाएंगे 600, और 100 का भाग दोस्तों 600 में करोगे तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार, और इस 6 का गुना दोस्तों 18 में करोगे तो आंसर क्या आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी उसकी स्पीड होगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बोला है कि 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है और अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान कितना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे कि आपको टोटल संख्याओं को पहले औसत दे रखा है, बाद में कुछ संख्याओं को पहले दे रखा है और कुछ का बाद में। तो देखो आपको करना क्या है, जो 11 संख्याओं का औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो कुछ सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों ऊपर डाटा लिखोगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे एवरेज। डाटा का मतलब है दोस्तों जितनी संख्याओं का एवरेज दे रखा है तो संख्याओं को लिखोगे ऊपर और एवरेज को लिखोगे नीचे। तो देखो 11 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 54, ठीक है। और देखो शेष जो संख्या 18 उसमें देखो 18 संख्याओं का औसत दे रखा है जो कितना दे रखा है 52.5। अब दोस्तों 11 और 18 कितनी होती है हमारी 29 संख्या है, लेकिन संख्या कितनी हमारी कितनी है 28, तो यानी कि इनमें क्या जोड़ा हुआ है एक संख्या अधिक जोड़ी हुई है जिसका मान आपसे पूछा है। तो वही संख्या क्या है दोस्तों हमारी 11वीं संख्या है, तो उसका मान मैंने माना x, ठीक है। अब आपको निकालना है कि उसका मान क्या होगा इस x का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको 28 संख्याओं का एवरेज दे रखा था कितना दे रखा था 53। अब आपको ये देखना है कि जो एवरेज दे रखे हैं इससे कितने कम या अधिक हैं, ठीक है। तो देखो 54 जो है दोस्तों 53 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो मैंने 1 लिख दिया। और देखो 52 जो है दोस्तों कितना कम है 0.5 क्या कम है, तो मैंने लिखा है इसे माइनस में। और दोस्तों सिंपली क्या करोगे आप, देखो एक जो है कितने कितने डाटा पर अधिक है 11 पर, तो 11 को ना 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 कम 11, और देखो माइनस माइनस क्यों क्योंकि यहाँ माइनस है। तो देखो 18 को गुना 5 में करोगे 0.5 में, यानी कि 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, और 11 में से 9 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा 2 प्लस का। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि औसत जो होता है दोस्तों उसका मतलब होता है कि सभी संख्या को बैलेंस करना। अगर एक संख्या अधिक ला रही है तो उस अधिक को किसको देंगे दूसरे को जिस पर कम है। तो देखो x क्या करेगा दोस्तों, अगर ये 2 अधिक लाया है तो ये क्या करेगा x 2 को कम लाएगा, यानी कि x माइनस 2 क्या होगा वो आपकी 11वीं संख्या का मान होगा। और उसी x का मान दोस्तों आपको क्या दे, ये है आपका 53 से आप निकालोगे जो आपका औसत है, ठीक है। तो देखो 11वीं संख्या का मान क्या होगा दोस्तों, यानी कि x का मान कि आपका जो पहला एवरेज क्या माना था मैंने 53 माना था उसी x का मान, तो आप 53 में से क्या करोगे 2 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 51, जो कि क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर 11वीं संख्या आपकी 51 होगी जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका अनुपात पर आधारित है, जिसमें क्या बोला है कि 2p बराबर 3q बराबर 4q बराबर 5s। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि पी क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए अनुपात में। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, देखो पहले मान दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर दे रखा है 4r बराबर दे रखा है आपका 5s। ठीक है, ये मान दोस्तों क्या दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि पी क्यू आर का मान क्या होगा। तो देखो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको ऐसी संख्याओं में जब भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आपको मान निकालना हो, तो कुछ जिसका भी मान निकालोगे उसे छोड़कर सभी का क्या करोगे, आपस में गुना। जैसे कि मैंने p का मान निकाला, तो मैंने p को तो ढक दिया, यानी कि p को छोड़ दिया, बाकी सबका क्या करो, गुना। तो 3 चौके 12, 12 पंजे कितने हो गए, 60। ठीक है, अनुपात। अब देखो q को निकालूंगा तो q को छोड़ दूंगा, बाकी सबका गुना करूंगा, तो 2 चौके 8, 8 पंजे 40। उसी प्रकार r का निकालना है, तो 5 या 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 अनुपात। अब देखो s का निकालना है, तो 4 या 12, 12 दूनी 24। अब दोस्तों अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे कि जो संख्या इसमें कॉमन है उससे आप क्या करोगे, भाग। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि सब में 2 कॉमन है, तो 2 का भाग मैं सब में लगाऊंगा, तो 2 का भाग 60 में, तो 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। और यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 470 के 20% का मान 580 के 40% के मान से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में आप करोगे क्या। देखो आप निकालोगे 470 का 20% कितना है और 580 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले 470 का 20% करता हूँ। ठीक है, 470 का 20% और बटे में 100। ठीक है, अनुपात दोस्तों आप चाहो तो इनका रेशियो लेकर भी क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। जैसे कि अनुपात लगाया मैंने, और देखो इसमें क्या करना है, 580 का 40%। ठीक है, तो दोस्तों अनुपात से भी आप क्या निकाल सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो जो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो आप सॉल्व करोगे तो देखो अनुपात में क्या होती है दोस्तों, बट्टे की संख्या भाग कर सकते हैं आपस में। जैसे कि देखो या आप ऐसे कर लो, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये खत्म, और इन 2 जीरो से क्या होगी दोस्तों, हमारे ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ का बचा आपका 47 बचा, यहाँ का बचा आपका, यहाँ बचा 58 इंटू 4। तो देखो 2 का भाग मैंने इस 4 में करा, तो 2 बार कटा। ठीक है, यहाँ का बचा आपका, ये बचा 47। ठीक है, और यहाँ कितना होगा, 58 दूनी 116। अब देखो क्वेश्चन की भाषा आप ये समझिए कि इसमें क्या बोला है कि जो 47 है 116 के मान से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यानी कि 47 जो 116 से कितना परसेंट कम है, यही आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे, जिसके पीछे, यानी कि दोस्तों जिसके बारे में पूछा है उसके वैल्यू को क्या करोगे, पहले ये निकालोगे पूछा क्या है। तो देखो इसने पूछा कम कितना है, तो देखो 116 में से मैंने 47 घटाया, तो बचा क्या, 16 में 7 घटाया 3, और यहाँ का बचा 10, 10 में 4 घटाए 9। ठीक है, 10 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा हमारा, तो क्या बचेगा दोस्तों, देखो 16 में 7 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा, देखो 9, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इसके बाद में देखो हम 10 में से दोस्तों 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 6। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि 69 जो है 116 का कितना परसेंट है। तो देखो बट्टे में क्या लेना होगा हमें, 116 और इंटू क्या करेंगे, 100%। दोस्तों अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि गलती किसी भी से भी हो सकती है। तो दोस्तों गलती के लिए माफ़ करना अगर हो जाए कहीं पर। तो देखो 69 के बारे में पूछा है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो दोस्तों 69 का गुना अगर 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6900। ठीक है, और 6900 में दोस्तों आपको करना क्या है, इस 116 को भाग देना है। अब दोस्तों 116 को भाग आप कैसे दोगे, आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि 116 जो आपके लगभग 120 के समथिंग है। तो मैंने 120 मान के क्या किया, इसमें भाग करा। तो दोस्तों 120 का मतलब 12 6 72, यानी कि 7200 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, 7200 हो जाएगा, यानी कि 6 बार ज़्यादा जाएगा, तो मैंने करा इसे 5 बार। तो देखो 5 का भाग गुना इसमें करूँगा तो क्या होगा, 16 पंजे 80 की 0, और 5 एकम 5, यानी कि 580 आया। और 0 में से 0 घटाया 0, 9 में से 8 घटाया 1, 6 में से 5 घटाया 1। अब क्या बचा आपका, 0 उतार लिया। और दोस्तों 116 का यानी कि 120 मान का जब मैं भाग करूँगा तो 12 मट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा कितना हो जाएगा, और 12 में धाम कितना हो जाएगा, 2200, यानी कि ज़्यादा, तो ये जाएगा दोस्तों 9 बार। तो 9 6 16 निम्मा 144, हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10। दोस्तों घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 10 में 4 घटाए 6, 9 में से 4 घटाए 5, यानी कि रिमाइंडर कितना है आपका 56। यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर वो होगा जो आपका 59 के समथिंग आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा 59.48%, जो कि क्या है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है
यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपको दे रखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 33 होगा। क्या होगा, 33 मीटर। तो अगर 1 मीटर बराबर दोस्तों मैं क्या मानूँ, 1 रुपये मानूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, 33 रुपये। ठीक है। और दोस्तों आपको दे रखा है कि लाभ, प्रॉफिट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 11 मीटर, तो किसके बराबर होगा, 11 रुपये बराबर। और दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लाभ बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। यानी कि दोस्तों हमारा जो लाभ जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहीं से अगर आप सोचो तो देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, तो अगर हम इसे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो देखो कॉस्ट प्राइस को मैं इधर लेके आया, CP हो गया, और ये सेलिंग प्राइस इधर रख के इस प्रॉफिट को क्या लाऊंगा इधर। तो इधर आने के बाद में राइट साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो उसी प्रकार अगर मैं इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो क्या होगा, CP बराबर 33 में से 11 घटाऊंगा मैं, क्योंकि 33 क्या हमारा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट क्या है 11 है। तो 33 में से दोस्तों मैंने 11 घटाया तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 22 रुपये। और दोस्तों आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो देखो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कैसे निकालते हैं हम, लाभ को रखते हैं दोस्तों ऊपर, तो लाभ कितना आपको 11 रुपये का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 22, क्योंकि दोस्तों हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है किसके ऊपर निकलता है, वो निकलता है आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो देखो कॉस्ट प्राइस मैंने नीचे रखा और इंटू करेंगे 100 से गुना, 11 दूनी दोस्तों कितने हो गए 22, और 2 का भाग अगर आप इसमें करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। यानी कि प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना है, 50% है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए कि 2 सॉल्यूशन आपके पास हों और उनका कंपाउंड आपको दे दें, यानी कि मिक्सचर दे दें, तो आपको दोस्तों ऐसी जगह पर कैश का यूज करना है, आपको यूज करना है उसका जो आपका क्या है, जो एलिगेशन है। ठीक है। तो दोस्तों मान के चलिए पहला जो सॉल्यूशन है वो A है और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास B है। पहले सॉल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट आपके पास 30% और दूसरे में क्या है आपका, वो है 60%। ठीक है। और टोटल दोस्तों जो टोटल सॉल्यूशन बनता है उसमें जो मिश्रित है आपका टोटल में है 40% सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ से अगर हमें अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एलिगेशन के माध्यम से, कि 60 में से 40 घटाया मैंने तो ये आएगा 20 का, अगर इसमें से घटाओगे तो ये इधर आएगा और इसमें से इधर घटाओगे तो ये आएगा इधर, तो 40 में से 30 घटाया कितना है 10। और दोस्तों इनका अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, 10 का मैंने 10 में भाग दिया तो एक बार कटा, 10 का भाग 20 में तो कितना बार कटा, 2 बार। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, 2:1 आया, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, 2 घनों का घनफल 27:64 के अनुपात में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको घन या क्षेत्रफल दे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उनकी भुजा का अनुपात। तो देखो आपको क्या दे रखा है, घन का अनुपात कितना है वो दे रखा है। देखो अनुपात में मैं आपको बता दूं कि 27 अनुपात, सॉरी देखो दोस्तों मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखो क्यूब से दोस्तों आप जब आप उसमें भुजा में लाओगे तो आपको करना क्या होगा, उससे आपको क्यूब रूट में लाना पड़ेगा। तो देखो मैं नीचे लिख देता हूँ कि इनके जो घनफल का अनुपात है वो कितना है, 27:64। तो दोस्तों इसे आप भुजा में लाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें लगाओगे आप क्यूब रूट, यानी कि इस पे से मैंने घात हटा दी और इस पर क्या चढ़ेगा आपका क्यूब रूट। और 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 के क्यूब में। ठीक है। और 64 को दोस्तों क्यूब रूट में देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब। अब दोस्तों होगा क्या कि देखो क्यूब रूट से क्या होगा, हमारा क्यूब इनका कट जाएगा। तो देखो क्यूब रूट से मैंने क्या कर दिया, क्यूब रूट को काट दिया। दोस्तों आपका भुजा का अनुपात क्या आया, 3:4। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो आप क्या करोगे, भुजाओं के स्क्वायर का आप लोगे अनुपात। तो देखो भुजा का स्क्वायर कर दिया मैंने किसके लिए, क्षेत्रफल के अनुपात के लिए। तो देखो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16। तो आपका आंसर क्या होगा 9:16 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है।
दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों में देखो करना क्या है, आपको निकालना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस आपका डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे? जैसे कि आपको दोस्तों 1452 रुपये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर मैं उसमें से 12% दे किसी को निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 88 रुपये। उसी प्रकार देखो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100% माने तो देखो 100% में से क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस का मान होगा 100%, लेकिन उसमें से क्या हुआ दोस्तों, मैं बेच कितने में रहा हूँ, 12% की हानि, यानी कि 100 में से 12 कम पर, तो कितना बचेगा, 88%। ठीक है, तो दोस्तों जब से हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 22 चौके दोस्तों कितने होते हैं, 88। अगर 22 का भाग मैं इसमें दूँ तो 22 छिक्के दोस्तों होते हैं हमारे 132, और 145 में से 132 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा, 13, तो कितना हो जाएगा 132, और 22 छिक्के दोस्तों कितने हो गए, 132। ठीक है, और देखो दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो देखो मैं आपको बता दूं, 4 से दोस्तों पहले मैंने इसे काटा, 2 दूनी 4, और 2 से कटे 33 बार, और 33 का गुना दोस्तों 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3300, और 3300 में दोस्तों आपको देना 2 का भाग, और 3300 का आधा दोस्तों कितना होगा, 1650 रुपये, जो कि क्या उसका वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। दोस्तों मान के चलिए मेरे पास जो मूलधन है, जो व्यक्ति है उसके पास पी राशि है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, 3 वर्ष में यानी कि 3 साल में, 3 ईयर में कितनी हो जाती है अपने आप की, यानी कि इसी मूलधन की कितनी हो रही है, 2 गुनी, यानी कि 2p हो रही है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ गौर से देखो तो देखो ये क्या हमारा मूलधन है और ये क्या हमारा मिश्रधन। देखो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जब दोस्तों हम मूलधन में से ब्याज, जो आपका मिश्रधन होता है, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ब्याज। यानी कि दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट कितने की मिल रही है, p रुपये, कितने साल में, 3 साल में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 52 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 52p का मतलब दोस्तों क्या है, ये आपका मिश्रधन, ये आपका पहला मिश्रधन है, ये दूसरा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अब यहाँ पर ब्याज कितना बैठेगा, तो मिश्रधन में से मैंने मूलधन घटाया तो 52p में माइनस p कितना है, 51p। ठीक है, कितना है, 51p हमारा क्या है, दूसरा साधारण ब्याज आया। और दोस्तों आपको निकालना कितने समय में मिलेगा, तो देखो उसके लिए मैं आपको सीधा बताऊँ आंसर के लिए आप करोगे क्या, देखो 3 साल में दोस्तों में कितना ब्याज मिल रहा है, वो मिला p रुपये, कितने साल में, 3 साल में। तो देखो आपको क्या तय करना है कि जिसका मान दिया होता है उसे लिखते हैं नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उससे करते हैं हम गुना। ठीक है, तो देखो 3 साल कितने कितने ब्याज का मान है, p का मान। ठीक है, तो बटे में p करते हैं, इंटू किसका मान निकालना है, 51p का, तो 51p का से क्या करते हैं, गुना। p से दोस्तों हमारा p कटेगा एक बार भाग देने पर, और 3 का गुना 51 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 153 वर्ष में दोस्तों क्या होगी, वो अपने आप की राशि 152 गुना होगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 14 संख्याओं का औसत को शामिल किया जाए, 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है, 14वीं संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो देखो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। देखो मेथड 1 क्या है आपका, मेथड 1 है दोस्तों कि आपको जब भी नया एवरेज निकालना हो या नई संख्या निकालना हो तो आप क्या करोगे, देखो 13 संख्या का औसत कितना दे रखा आपको, 42, तो पहले मैंने 42 लिख दिया। उसके बाद में ये देखे एवरेज में वृद्धि हो रही है कमी, अगर वृद्धि हो रही तो आप प्लस लिखिए, कमी हो रही है तो माइनस। ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। पहले औसत 42 था, आज के टाइम कितना, 44, कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, तो 2 इंटू क्या करेंगे। उसके बाद में ये देखिए सदस्य कितने, अगर घट रहे हैं तो कम करिए, बढ़ रहे हैं तो बढ़ाइए। तो देखो 13 संख्या थी पहले और आज के टाइम कितने, 14, तो इंटू क्या करेंगे 14। तो देखो नए व्यक्ति का क्या आएगा आपका, 42 प्लस 14 दूनी कितने हो गए, 28, और दोस्तों 42 में आप 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 70 आपका आंसर होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये होगा आपका मेथड नंबर 1। तो देखो मेथड 2 से आप क्या करोगे दोस्तों, एक तरफ लिखोगे आप ऊपर डाटा और नीचे क्या लिखोगे, एवरेज। ठीक है, तो देखो डाटा में दोस्तों क्या लिखोगे, जितनी संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है तो डाटा को लिखोगे ऊपर और नीचे एवरेज को। जैसे कि दोस्तों आपको दे रखा है कि 13 संख्याओं का औसत क्या आपके पास 42। ठीक है, और देखो 14वीं संख्या का मान आपको दिया नहीं है, जिसमें पूछा है क्या होगा, तो मान के चलिए उस संख्या का मान हमारा x है, लेकिन इन सभी संख्याओं का औसत क्या आपके पास, वो है 44। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि इस 44 से ये 42 कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस लिखा,
और इसका मान आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों ये 2 के आसपास जो -2 है कितने लोगों पर है, प्रत्येक पर, तो 13 लोगों पर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 कम, ठीक है, 26 कम हो गया। अब दोस्तों एवरेज का मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था कि एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को बैलेंस करना। तो अगर ये 26 कम लाया तो x क्या लाएगा, 26 अधिक लाएगा, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों क्या करेंगे, x बराबर करेंगे जो औसत है उसमें 26 को ऐड करेंगे। तो देखो 44 प्लस के 26, और दोस्तों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में 26 ऐड करेंगे तो आपका 70 kg बैठेगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। दोस्तों आपको करना क्या है, तो मान के चलिए वह संख्या क्या हमारी n है, ठीक है। तो इस n का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिन संख्याओं से आप डिवाइड दे रहे हो उन सभी का क्या लोगे एलसीएम, ठीक है। तो देखो एलसीएम किसका लेंगे, 9 का, 8 का, 10 का और 12 का, ठीक है। इन्हीं से तो हम भाग दे रहे हैं इस संख्या में। और दोस्तों करना क्या है, जो रिमाइंडर है उसे करेंगे आप ऐड। तो रिमाइंडर कितना आपका 3, तो 3 मैंने ऐड कर दिया। अब दोस्तों आपको निकालना है इनका एलसीएम। दोस्तों अगर आपको एलसीएम निकालना होता फास्ट तो आप निकाल सकते हो, वैसे मैं देखो आपके लिए बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 9, 8, 10 और 12। सबसे पहले दोस्तों आपको सॉल्व करना होगा देखो सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे पहले किससे करेंगे हम, 2 से। तो देखो जो कटती है उसे काटेंगे, जो नहीं कटती उसे यूँ ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखो 9 में भाग दिया तो 9 यूँ ही रहेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। दोबारा 2 से काटिए अगर 2 उसमें है कहीं पर, तो 9 यूँ ही रहेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6। फिर देखो 2 से भागते हैं मैंने, 9 यूँ ही रहेगा, 2 एकम 2, 5 और 3। फिर देखो अगली संख्या किससे देंगे हम, 3 से भाग। तो देखो 3 तीन 9, फिर 1 रहेगा, 5 यूँ ही रहेगा, 3 एकम 3। दोबारा 3 से दिया मैंने, तो 3 एकम 3, 1, 5, 1, ठीक है। लास्ट बार किससे देंगे दोस्तों, जो संख्या हमारी बची है, क्या बची है 5। तो देखो 5 से मैंने भाग दिया तो सभी के आगे नीचे 1, 1। अब दोस्तों एलसीएम के लिए आप क्या करोगे कि इन सभी का आपस में गुना, इन संख्याओं का। तो देखो मैं क्या करता हूँ आपस में गुना, तो 5 या 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितने हो गए दोस्तों 360, ठीक है। तो दोस्तों आपका एलसीएम क्या आ चुका है, 360 आ चुका है। और 360 में दोस्तों आप 3 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 363। और 363 ही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, एक है आपके पास ए, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है बी। ए जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 1140 दिन में, ठीक है। और वही बी जो कितने दिन में करता है, तो वो करता है 2280 दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इनका टोटल कार्य कितना है। और टोटल कार्य के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो देखो 1140 और 2280 का आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो 2280 जो है 1140 का कितना 2 गुना, ठीक है। 11 दूनी 22 और 40 दूनी 80, 2 गुना है। तो आपका एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या, यानी कि 2280। अब दोस्तों आपको देखनी है इनकी क्षमता कितनी है, क्योंकि क्षमता बगैर आपका कोई भी कार्य इसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, 1140 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 1140 दूनी 2280 यानी कि 2 बार कटा। और 2280 का 2280 में भाग देंगे तो 1 बार कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और बी की क्षमता 1 यूनिट। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखो टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर, टोटल कार्य को दोस्तों लिखेंगे ऊपर 2280 को, और बट्टे में करेंगे दोनों की क्षमता से भाग। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों 3 से मैं अगर इसमें भाग देता हूँ तो देखो 3 सत्ते 21, बचा 1, 18 होगा, 3 छिक्के 18, 1 0 बचा, यानी कि 760। 760 दिन में दोस्तों क्या करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे, जो कि आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको देखो जो भिन्न दिए हैं, पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को लिखते हैं साफ साफ। तो देखो 2/3, 3/4 है अगली, और अब से अगली है आपकी 4/5, ठीक है, और लास्ट है आपकी 5/6। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी। तो देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़ी
ठीक है, और सबसे छोटी। तो देखो दोस्तों, इसके निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो कुछ सबसे पहले क्या निकालता हूँ मैं, छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों छोटी भिन्न या बड़ी के लिए आप क्या करोगे, क्या इनके अंश में क्या करोगे, गुना करोगे, इस नीचे वाली संख्या का ऊपरली में और इस ऊपरली का निचली में, तो दोनों की क्या होगी, तुलना। अगर जौन सी संख्या ऊपरली छोटी बैठती है तो वो संख्या क्या होगी, फिर छोटी होगी, और जो बड़ी बैठती है वो बड़ी होगी। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखो 4 का गुना करा मैंने 2 में, तो 4 दूनी कितना होगा 8, और 3 का गुना 3 में कितना होगा 9। देखो ये इसका आ रहा है 8 और इसका 9, तो छोटी कौन सी होगी आपकी, 2/3। तो इससे तो तुलना हो गई। अब देखते हैं अगले पर, इसे छोड़ दिया। 5 का गुना करा मैंने 2 में, तो 5 दूनी कितना होगा 10, और 3 चौरे कितने हो गए 12। तो यहाँ क्या आ रहा है 10, यहाँ आ रहा 12, तो छोटी कौन सी, 2/3। फिर इन्हें छोड़ दिया, फिर अगले पर गए हम। तो देखो 6 का गुना 2 में करें तो कितना आया यहाँ 12, और 3 का गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15। तो 12 और 15 में छोटी कौन सी है, 12। तो आपका सबसे छोटी बिंदु क्या होगी दोस्तों, 2/3। ठीक है, छोटी बिंदु निकल चुकी है। अब देखो जब ये सबसे छोटी है तो इसे आप देखोगे ही नहीं, क्योंकि हमें निकालनी है बड़ी। तो देखो इन सब की तुलना करते हैं। 4 चौके हो गए 16, और 5 दिया 15, इसका आ रहा 15, इसका 16, तो बड़ी कौन सी, 4/5। अब इसकी तुलना करेंगे हम इससे, तो 6 चौके 24, 5 पंजे 25, तो बड़ी कौन सी आई दोस्तों, 5/6। ठीक है, कितना आई, 5/6। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर कितना है। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, 5/6 में से आप क्या घटाओगे, 2/3 को आप घटाओगे। ठीक है, तो देखो आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, मैंने 2 का भाग गुना ऊपर किया और 2 का गुना नीचे, ताकि हमारा एलसीएम क्या हो, जो हर है दोस्तों समान हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। तो देखो दोस्तों जब आपका जो हर है अगर सेम है तो आपका एलसीएम भी क्या होगा, वही संख्या होगी जो उन पट्टे की संख्या है। तो देखो यहाँ क्या होगा 5, और 5 में से दोस्तों 2 दूनी 4 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6। 5 में से दोस्तों क्या घटाएंगे, 2 दूनी 4 को, तो आपका आंसर क्या होगा 1/6, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मान के चलिए टोटल जो संख्या है, जो छात्र हैं उनकी एक्स है, क्या है, एक्स संख्या है। तो दोस्तों होता क्या है, जब उसमें से 40% ग्रुप को दे दिया, जो ए ग्रुप को, तो शेष कितने बचे, 60%। तो देखो कितने बचे, 60%, और 60% का दोस्तों शेष क्या बचा, उसमें से बोला कि 60% के 75%, 60% का 75% ग्रुप बी को दिया। तो देखो 75% अगर इसका निकल गया तो कितना बचा, 25%। ठीक है, और उसी 25%, इसी का मान आपको दोस्तों क्या दिया है, जो बचा है वो है 12। ठीक है, इसमें बोला है, देखो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें बोला है कि एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो जो शेष बचे, यानी कि 40% अगर दे दिया तो बचे कितने, 60%, और इसमें से भी क्या हुआ, जो 60 है उसमें से 75% बी को दिया गया, ग्रुप बी को दिया। ठीक है, तो बी में से अगर 75% दे दिया तो कितना बचा, शेष 25%, और जो उससे दिया है सी को, वो कितना दिया है, वो क्वांटिटी में दिया 12, और उसी का मान दोस्तों, इसी का मान है आपका 12। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, और देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 दिए 60, 20 पंजे 100, और इस 3 का भाग दोस्तों 12 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो देखो आपका आंसर सीधा आएगा 5 चौके 20, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 80। तो आपका आंसर क्या है, 80 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो मान के चलिए ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, आयत कौन सी आकृति होती है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। यानी कि ये जो भुजा होगी दोस्तों, इसके समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, और ये जो भुजा होगी दोस्तों, ये इसके समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा आयत। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोला है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो देखो एक आपका ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का, तो दोस्तों आपका सीधा आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, बगैर सॉल्व करें। अगर आपको इसका मान निकालना है तो देखो सिंपली आपने 10वीं क्लास में या पहले पढ़ा होगा कि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर
और प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे लगाओगे दोस्तों, कर्ण के लिए माना मैंने x, ठीक है, x स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, ये है 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों आपका यही फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना दोस्तों आपका 24 है, और 24 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576। तो दोस्तों जब एक्स स्क्वायर बराबर क्या करोगे, 49 में 576 ऐड करोगे तो ये बैठेगा आपका 625। और 625 दोस्तों किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 25 का। तो एक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर जो होगा आपका कर्ण होगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।